राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, वमे वांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। भगवान के ही अंश होने से हम सब के सब भगवान के घर के हैं। हमारा घर संसार में नहीं है, इसलिए हम 84 लाख योनियों में जाते हैं, स्वर्ग नरक आदि लोकों में जाते हैं, कहीं ठहरते नहीं। अगर यहाँ हमारा घर होता तो हम यहीं रहते, कहीं जाते नहीं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि हम परमात्मा के ही घर के हैं। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति तो हमारे घर की बात है, पर संसार की प्राप्ति हमारे घर की बात नहीं है। जब तक असली घर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक अनेक घरों में भटकना पड़ेगा। लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाए तो भी भटकना बंद नहीं होगा। परंतु परमात्मा के घर पहुंचते ही हमारा भटकना सदा के लिए बंद हो जाएगा। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। हम संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इसलिए हम संसार में कभी एक योनियों में नहीं रहते। इतना ही नहीं, एक योनियों में भी हम पहले बालक होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। प्रत्येक देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अवस्था आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। कारण कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। अस्थायी रहने वाली वस्तु भगवान के घर की ही है। संसार पराया घर है, हमें पराई जगह छोड़नी है और जगह पहुंचना है। साधकों को हृदय में प्राय यह बात जची रहती है कि हम संसार के हैं और परमात्मा को प्राप्त करना है। वास्तव में हम परमात्मा के ही हैं और परमात्मा की प्राप्ति शब्द है। अगर पहले से ही यह धारणा हो जाए कि हम संसार के नहीं हैं, हम तो परमात्मा के हैं, जो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम हो जाएगी। संसार का संबंध अनित्य है, पर भगवान का संबंध नित्य है। लाखों करोड़ों वर्ष अथवा अनंत वर्ष बीत जाए तो भी भगवान के साथ हमारा संबंध ज्यों का त्यों रहेगा, परंतु संसार का संबंध छूटता ही रहेगा। यह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता। जीव संसार को अपना मानकर कभी वृक्ष बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी भूत प्रेत बनता है, कभी पिशाच बनता है, कभी देवता बनता है, कभी पितृ बनता है, क्योंकि जो अपने घर का नहीं होगा वह भटकने के सिवाय और क्या करेगा। हम परमात्मा के हैं, इसलिए उनकी प्राप्ति में उत्साह होना चाहिए। हम उनके हैं, वे हमारे हैं। संसार में शरीर बदलता है तो माँ बाप भी बदलते हैं, भाई भी बदलते हैं, स्त्री भी बदलती है, पुत्र भी बदलता है, परंतु भगवान कभी नहीं बदलते, उनका संबंध कभी नहीं बदलता। इसलिए उनकी प्राप्ति करना अपने घर पर पहुंचना है। अतः साधकों को यह बात निश्चित कर लेनी चाहिए कि यह संसार पराया घर है, अपना घर नहीं है। संसार में जो मोह हुआ है, आसक्ति हुई है, कामना हुई है, वे सब मिटने वाली चीजें हैं, पर भगवान का संबंध मिटने वाला नहीं है। इसको हम भूल जाएं तो भी यह मिटेगा नहीं। इतने बड़े संसार में हमारे लायक कोई वस्तु है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु हमारी नहीं है और हम किसी के नहीं हैं। यह बात साधकों को दृढ़ता से धारण कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में हम परमात्मा के हैं। अतः परमात्मा की प्राप्ति करना नया काम नहीं है। नया काम तो संसार की प्राप्ति करना है। संसार में नए नए शरीर मिलते ही रहते हैं। कभी हम मनुष्य बनते हैं, कभी हम पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी जलचर होते हैं, कभी थलचर होते हैं, कभी नभचर होते हैं, कभी जरायुज होते हैं, कभी स्वेदज होते हैं, कभी अंडज होते हैं, कभी उद्गज होते हैं। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इस प्रकार परिवर्तन होता ही रहेगा। हम संसार के नहीं हैं, हम परमात्मा के हैं। यह ज्ञान मनुष्य को ही होता है, अन्य योनियों में यह ज्ञान नहीं होता कि हम किसके हैं। इसलिए मैं तो परमात्मा का हूँ, यह बात साधक में स्वतः स्वाभाविक होनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन तो संसार की प्राप्ति है। कारण
कि जो वस्तु पराई होती है उसी की प्राप्ति कठिन होती है, अपनी वस्तु की प्राप्ति क्या कठिन था। बालक के लिए माँ की गोदी में जाना क्या कठिन है। भगवान हमारे वास्तविक माता पिता हैं। तमेव माता च पिता तमेव माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन। संसार में तो प्रत्येक योनियों में नए नए माँ बाप, भाई बंधु, कुटुंबी बनाने पड़ते हैं, पर भगवान नए नहीं बनाने पड़ते। भगवान तो में के ही में ही रहते हैं। वे सदा ही हमारे हैं और हम सदा ही उनके हैं। यही बात हमारी असली पहचान है। संसार की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। जो हमारे नज़दीक है, जो हमारे नज़दीक से नज़दीक है, वह शरीर भी हमारा नहीं है। शरीर में रहने वाले मन, बुद्धि, इंद्रिया, प्राण आदि भी हमारे नहीं है। नज़दीक से नज़दीक शरीर से लेकर दूर से दूर ब्रह्मलोक तक कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। हम ब्रह्मलोक तक चले जाएं तो भी वहाँ से लौट कर आना पड़ता है। वहाँ से लौट कर आने का कारण यही है, हम वहाँ के नहीं हैं और वे हमारे नहीं हैं। हम भगवान के अंश हैं, संसार के नहीं। इसलिए संसार छूट जाता है। बड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन छूट जाता है, बनाया हुआ मकान छूट जाता है, कुटुंब परिवार छूट जाता है। कारण कि यह हमारी वस्तु नहीं है, यह हमारा देश नहीं है, यह परदेश है। हम स्वयं अपरिवर्तनशील हैं, अतः जिसमें परिवर्तन नहीं होता वही हमारा देश है। हमारा देश वह है जिसको भगवान ने अपना धाम बताया है। उस परम पद को न सूर्य, न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा धाम है। जो भगवान का धाम है वही हमारा धाम है। हम उस धाम के हैं, यहाँ के नहीं हैं। यहाँ तो हम आए हैं। आया हुआ आदमी कब तक रहेगा, मुसाफिर कितने दिन ठहरेगा। जब तक हम अपने असली धाम में नहीं जाएंगे तब तक हमारी मुसाफिरी चलती ही रहेगी, मिटेगी नहीं। भगवान अपने हैं और सब कुछ पराया है। पराई वस्तु हम अपने पास कब तक रखेंगे। एक वैश्य था, एक राजपूत था। वैश्य बलवान था और राजपूत कमजोर था। राजपूत उस वैश्य को लूटने लगा। वैश्य ने राजपूत को नीचे पटक दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। राजपूत ने पूछा कि तू कौन है। वह बोला कि मैं वैश्य हूँ। यह सुनते ही राजपूत को जोश आ गया कि अरे, एक बनिया मेरे को दबा रहा है। उसने पेट वैश्य को नीचे दबा दिया। इसी तरह यह संसार हमारे को दबा रहा है। हमारे मन में उत्साह होना चाहिए कि हम तो भगवान के अंश हैं, नित्य निरंतर रहने वाले हैं और संसार प्रकृति का है, क्षण भर, क्षण भंगुर और परिवर्तनशील है। फिर संसार हमारे को कैसे दबा सकता है। वास्तव में हम संसार से दबे हुए हैं, वे नहीं हैं। प्रत्युत अपने को दबा हुआ कमजोर मान लिया है। संसार की कोई भी वस्तु ठहरती नहीं। न शरीर ठहरता है, न सुख ठहरता है, न कुटुंब ठहरता है, न धन ठहरता है, न विद्या ठहरती है, न योग्यता ठहरती है, न बल ठहरता है। कोई वस्तु ठहर सकती ही नहीं। जो वस्तु कभी ठहरती ही नहीं, उससे हम क्यों दबे, उसके गुलाम हम क्यों बने। संसार में अपना कोई नहीं है, केवल भगवान और उनके भक्त, ये दो ही हैं अपने हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। इन दोनों की बात हमें माननी चाहिए। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीवलोके और भक्त कहते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे श्याम।